कि जो पैसा बचता है वो ब्याज के रूप में जाता है। ठीक है, आज अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन पूछा है लेकिन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है ना। इसको बनाने के लिए अगर बेसिक मेथड जाओगे ना तो 2 मिनट से 2-3 मिनट से कम नहीं लगा। लेकिन हम समझाएंगे कॉन्सेप्ट और हमेशा ऐसे ही बनाना है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है ना कि सर 975 रुपया का भुगतान किस्तों में करता है, एक ग्राहक है किस्त में करेगा। हम बोले को किस्त में, 2 गो 3 गो 4 गो, तो बोल रहा है वही तो आप बताइए सर कि 2 किस्त में करना है कि 4 किस्त में। हम बोले और कुछ बता। बोल रहा है कि देखिए हर एक महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपया कम भुगतान करेगा, यानी कि अगर इस महीना 10 को करेगा तो अगला महीना 5 रुपया करेगा। इसमें दिया है कि भुगतान किया जाता है यदि पहली किस्त है 100 रुपये तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा, यानी को किस्त भरना होगा, काम खत्म। देखो ध्यान से, पहला बार जब ग्राहक आएगा 975 रुपया हमको उससे लेना है, तो पहला बार हमको को रुपया देगा, 100 रुपया देगा, फिर को रुपया देगा, 95 देगा, फिर कितना देगा, 90 देगा, फिर 85 देगा। तुम ऐसे ही करते करते जाओ, फिर अपना जोड़ो, जहाँ 975 आ जाएगा वहीं पे रुक जाना है कि सर पूरा हो गया। तो ये 1 महीना हुआ, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते क्या करना है, जाना है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसमें रेट ऑफ परसेंट भी पूछता है, वो भी निकल जाएगा। आ जाओ देखते हैं दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई। देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि सर जो है 100 से कितना हो जा रहा है, 95, 95 से 90 और कितना 85। ये क्या है, एपी में है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपीजीपी। आप लोग पढ़े होंगे अभी। ठीक, तो एपीजीपी का कॉन्सेप्ट होता है क्या कि जब कोई डाटा एपी में हो, एपी में कैसे होगा, बीच का जो सार्वअंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान। देखो सार्वअंतर समान है, सबका बीच का डिफरेंस कितना है, 5, यानी कि ये सर एपी में है। ठीक, समानांतर श्रेणी में। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जब एपीजीपी पढ़ोगे क्या कि यदि इतना टर्म दिया है इतना और उसको योग निकालना है, जोड़ना है, हमको बेसिकली कितना लाना है 975, तो हमको जोड़ करके 975 लाना है। अब हम वही यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट। एस एन बराबर एक फार्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म माने 10 को 20 को टर्म है, उसको सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है मेरे भाई n/2, और यहाँ पे ब्रैकेट रहता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 1 मिनट थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते रहे। n माने क्या होता है, पदों की संख्या। n बराबर पदों की संख्या। पदों की संख्या माने यही हम निकालना चाहते हैं, किस्तों की संख्या जो है ना, यही किस्तवा हम निकालेंगे कि अगर 10 को किस्त है तो n बराबर कितना होगा, 10। समझ पा रहे हैं, ठीक है। और a बराबर होता है मेरे भाई पहला पद। a बराबर क्या होता है, पहला पद। a बराबर पहला पद, n यानी वही पदों की संख्या, और d बराबर होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर, जिसको बोलते हैं सार्वअंतर। ठीक, सार्वअंतर पहला पद तो आप समझ पा रहे होंगे, पहला पद कितना है, 100। पहला पद कितना है, 100। पदों की संख्या हमको दिया नहीं है। सार्वअंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तब बोले सर कि सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस यहीं पे निकालेंगे। देखो सार्वअंतर जो होता है ना वो d2 माइनस d1 होता है। सार्वअंतर होता है d2 माइनस d1, यानी कि ये वाला पद माइनस ये वाला पद। तो 95 में से 100 गया, कितना होगा, -5। सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -5 का होगा। बस इसी का यूज करेंगे, ध्यान से समझना। आ जाओ n/2 है, तो बोले सर n का मान क्या रखें। n का मान हम बोले अपने से ऑप्शन में अब डालना होगा। n का मान अपने से डालो, 15, 17 जो भी डालना है डालो। तो हम n का मान पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं, कितना है, 15/2। ठीक, अब आ जाओ डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करा देगा। आ जाओ डायरेक्ट हम कराते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोले सर कि पहला पद है 100, 100 दूनी का कितना हो जाएगा, 200। 200 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। n कितना है, n, तो n बोलिएगा सर कि n का मान जब आप 15 डाले हैं, n का मान 15, तो यहाँ पे 15 होगा। तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14। और कॉमन डिफरेंस कितना है, -5। तो ये कितना हो जाएगा, 14 5 70, यानी कि 200 में से 70 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 130। और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि पूरा सम ऑफ एन टर्म का जो आना चाहिए 900, कितना आना चाहिए मेरे भाई, टोटल योग कितना आना चाहिए, 975, क्योंकि 975 रुपया का भुगतान करना है। हम देख रहे हैं कि 975 आ रहा है कि 65, और 65 गुना 15 करोगे कितना आ जाएगा, 975 आ गया। 975 बराबर 975, यानी कि ऑप्शन कौन सा डाले हम, ए, यानी कि उसको को महीना लग जाएगा देने में, 15 महीना। उसको देने में को महीना लग जाएगा, 15 महीना। ठीक, इसी तरह बनाना है। जब इस तरह का प्रैक्टिस करिएगा तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक, ये भी लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है। हमको पता है पहला टर्म है 200 और ये 14 25 70 घटाते डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता है ना। ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है।